करीब 4 साल पुरानी बात है। इतने दिनों बाद आज पुनः वे चारों घूमते फिरते उसी इलाके में आ पहुँचे। उनमें से 2 पहले आ चुके थे, 2 पहली बार आ रहे थे। यार क्या जगह है, बहुत अच्छा किया जो आप मुझे इधर लाए, उन चारों में से एक ने कहा। कमल और दीपक मेहता के मित्र थे। मेहता और सबसे पुराने उनके बॉस और पक्के मित्र मल्होत्रा, ये चारों एक बांध घूमने और नीचे बने प्रोजेक्ट ऑफिस के ऑडिट पुनः निर्माण देखरेख के उद्देश्य से भेजे गए थे। चारों ओर भरपूर प्राकृतिक संपदा बिखरी हुई थी। सुंदर सुंदर झरने, पहाड़, हरे भरे वृक्ष, लगता था जैसे स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर पर प्रसिद्ध क्यूटी वाटरफॉल है, जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ गहरे चौड़े कुएं के जैसा क्यूटी नदी पर बना है। वहीं एक किला है, अब जर्जर अवस्था में है। मेहता, आप एक गाइड का रोल बड़ी ही अच्छी तरह से निभा लेते हो। चलेंगे कभी घूमने? यह मल्होत्रा था। जी सर, जरूर। अगस्त का महीना, सुंदर सुंदर सुई की भांति नुकीले और एक के साथ एक जुड़े हुए पहाड़, जिसमें से होकर सकरा पतला रास्ता निकाला गया था। मेहता ड्राइव करते हुए बताते जा रहे थे। दोस्तों, इधर कोई नहीं आता, बस यदि मिलेंगे तो लोकल आदिवासी, जंगल में रहने वाले इक्का दुक्का ग्रामीण परिवार, जिन्हें न खाने का शिऊर है, न पहनने का और न बोलने का, पर दिल इनके सरल और बिल्कुल खरा सोना है। ये रास्ता अलग से बांध पर जाने वाली सरकारी गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दक्षिण दिशा पर एक अजीबो-गरीबो छोटी सी खंडर होती हुई आकर्षक गढ़ी है। अभी हम उत्तर दिशा की ओर जाने वाले हैं। करीब 4 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत बांध आने वाला है। किसी को टॉयलेट जाना हो तो यहीं पर निपट लेते हैं। अच्छा रुको जरा। मल्होत्रा पहले उतरे, फिर एक एक करके सब नीचे आ गए थे। मल्होत्रा 10-20 कदम चले। टॉयलेट के दौरान हवा का एक तेज झोंका आया। उन्हें मानो तेज तमाचा पड़ा हो। आ गए? मैंने भी बहुत इंतजार किया है। एक बेचैन सी फुसफुसाहट आई। उनका टॉयलेट का वेग वहीं थम गया, मारे डर के। कौन है? यह किसकी आवाज थी? इतना तेज धक्का, तमाचा था या हवा का वेग? वे पागलों की तरह बड़बड़ाए। फिर ठीक से चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं था। वे कुछ दूर थे। अचानक किसी ने नहीं देख पाया कि क्या हुआ। वापस लौटते हुए उन्हें दीपक दिखा। अरे दीपक, तुम्हें भी लगा कि तेज हवा का झोंका मानो तमाचा लगा रहा है? नहीं तो सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर वो सोच में गुम आकर सबके साथ अपनी सीट पर बैठ गए। मेहता कमल और दीपक को बताते हुए ड्राइव किए जा रहे थे। यह बघेलखंड का इलाका था। 2 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं, फिर परसों से ऑडिट में लग जाएंगे, इसलिए इतना समय हमारे पास मस्ती के लिए। हाँ क्यों नहीं? चिंता झटकते हुए मल्होत्रा का ऊंचा ठहाका गूंजा। उन्होंने पीछे रखे बोतल की कैरेट की ओर आंखों से इशारा किया। मेहता कभी इस बांध पर कैबिन टेक्नीशियन हुआ करते थे और मल्होत्रा उनके अधिकारी। इन दोनों का खाने के साथ पीने तक का कई वर्षों का साथ रहा था इस इलाके में पोस्टिंग के दौरान। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों अपना तबादला करवाकर दूसरे ऑफिस में जा पहुंचे थे। उसके बाद इतने वर्षों के अंतराल पर यह टीम ऑडिट के लिए आई थी। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ काली स्लेटी सुई की तरह नुकीले पहाड़ थे। इसे छुइया घाटी कहते हैं। अब बस चढ़ाव ही चढ़ाव था। कभी जीप दाएं घूमती तो कभी बाएं। बिल्कुल सकरे अंधे मोड़ थे। कमल और दीपक आश्चर्य से दोनों ओर निहार रहे थे। वाह, यदि आप लोगों के साथ ना आते तो इन नज़ारों से वंचित रह जाते। नीचे तलहटी में माचिस की डिबिया सी कारें, मोटरें चल रहे थी। कुछ ही देर में वह बांध पर पहुंच गए थे। 18 दैत्याकार गेटों वाला बांध।
समस्त द्वारों के ऊपर बनी हुई सीमेंट की एक लंबी सड़क, दोनों ओर काफी ऊंचाई वाली लोहे की जाली से कवर्ड छोटी उभारी हुई बालकनियां। इनमें से एक और जहां तक नजर जाती वहां तक भरा हुआ था पानी। दूसरी ओर विशाल काई लगे स्टील के बने द्वार से फेन युक्त पानी बहता हुआ। इसी बीच ना जाने क्या हुआ कि मल्होत्रा को चक्कर सा आ गया। वह डैम के खुले पाट में थे, सबसे आगे की ओर। पैर उठ गए धरती से, ऐसा लगा अब गिरे तब गिरे। क्या हुआ सर? तीनों ने झपट कर उन्हें पकड़ लिया। पीछे से मुझे कौन धक्का दे रहा था? वह सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। यहाँ तो और कोई नहीं। सभी लगभग 2 घंटे टहलते रहे। अब तक 4 बज चुके थे। हालांकि बूंदें आने लगी थी। बारिश तेज होने के डर से वे निकल पड़े थे वापिस। दोस्तों बताइए, जिस रास्ते से आए थे वह शॉर्टकट है, उसी से चलें, वरना बारिश में इस खतरनाक घाटी से गाड़ी स्लिप होने का डर है। मेहता मजाक कर रहा था। चलिए जहाँ चलना हो। मल्होत्रा ने अब तक थोड़ी पी ली थी। मौज में चलते हुए सभी दक्षिण दिशा को मुड़ते हुए, खंडर होते हुए उसी गढ़ी में जा पहुंचे जैसे कोई चुंबक उन्हें खींच लाया हो। हाँ भाई, बहुत इंतजार करवाया। एक जोर का तमाचा फिर से पड़ा। फुसफुसाहट के साथ इस बार बेहद कड़े स्वर थे। मल्होत्रा चौंके। उन्होंने चारों ओर देखा, कहीं कोई न था। तब तक मेहता, कमल और दीपक आगे बढ़ गए थे। परकोटा टूटती हालत में था। भीतर कुछ कक्ष थे जो खंडर हो रहे थे। फिर और बाईं मुड़ने पर सुंदर सा हॉल था। यह अभी भी सही सलामत था। कहते हैं यह गढ़ी प्राचीन समय में यहाँ के आदिवासी जगीदार ने बनवाई थी, अपनी जागीर के निरीक्षण के लिए। मगर अब कोई नहीं आता। भूत प्रेतों का अड्डा बन गया है ये। डर रहे हो या सच्चाई है? कमल ने सिहरते हुए कहा। जी नहीं, सच्चाई है। यह हॉन्टेड हाउस के नाम से भी फेमस है। मेहता हंसा। हॉल में हल्का अंधेरा था। शाम रात के साथ उंगलियां पसार कर गोल गोल रानी खेलने लगी थी। कभी शाम छिप जाती तो कभी रात छिप जाती। तभी मल्होत्रा, जो भयभीत से सबके साथ रहने की कोशिश में थे, अचानक उछले और जमीन पर आ पड़े, जैसे किसी ने अपने मजबूत हाथों से पटक दिया हो उन्हें। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई तो गूंजे। पर उस दिन गलती नहीं हुई थी जब तुमने मेरी इज्जत लूटकर मेरी आधी मरी हुई जीवित देह को गड्ढे में दबाया था? तब गलती नहीं हुई थी? तुम कौन हो? क्या रज्जो हो? मल्होत्रा फटी फटी आंखों से देख रहे थे। तमाचा पड़ने से उनके मुंह से खून बह आया था। सामने गले हुए मांस वाला अति भयानक आकार खड़ा था, मगर शायद मल्होत्रा को ही दिख रहा था। तुम मर गई थी ना? मल्होत्रा ने ना जाने किससे बात किए जा रहा था। मैं मर गई थी या तुमने मुझे दफन कर दिया था? गलती हुई थी। मैं वासना में अंधा हो गया था। कांपता हुआ पसीने में डूबा मल्होत्रा खड़ा खड़ा ही पुनः गिर गया और धरती पर पड़ा हुआ ही गिड़गिड़ाने लगा। रज्जो, मुझे माफ कर दो। कैसे माफ करूं? मैं मरी नहीं थी, जिंदा थी। मुझसे प्यार करते थे। इसी बात का धोखा देकर यहाँ मुझे घुमाने लाए थे। याद है? स्वर भारी हो रहे थे। फिर मना करने के बाद भी कितना गिड़गिड़ाई थी मैं कि मैं तुम्हारी हूँ। ये सब शादी के बाद, पर तुम तो पहले ही शादीशुदा थे। खेल रहे थे मेरे साथ, मेरे संग कितना वैसीपन किया। मुझे अधमरा कर दिया, नोच नोच कर। मैं प्यार नहीं करता था, ये सच है, पर तुम्हारा सुंदर रूप देखकर मेरी नीयत बदल गई थी। अब क्या हो सकता है? मुझे माफ कर दो रज्जो, माफ कर दो। मल्होत्रा अदृश्य दिशा में देखते, सर पटकते माफी मांग रहा था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज रज्जो, छोड़ दो। मेहता, कमल और दीपक भयभीत थरथराते हुए हाथ बांधे खड़े थे, जैसे मल्होत्रा की मदद करेंगे। उसके पास जाएंगे तो उन्हें भी वह अदृश्य रूह झपट्टा मारेगी।
बताओ इन्हें कि मुझे जिंदा ही कहाँ दफनाया था तुमने। यह मेहता तो उस दिन 5 घंटे तक पीकर धुत पड़ा हुआ था, जब तक इस मल्होत्रा ने अपना खेल खेल लिया। इसने मुझे बहन बनाया था अपनी, मगर मेरी राखी की लाज ना रख सका। मैंने कहा था कि यह चौकीदार की अदना सी बेटी को तुम बहन बना लोगे, पर निभा नहीं पाओगे। अदृश्य स्वर में भयंकर घृणा थी। ये कौन थी? ये इसने क्या कहा? ये तो हमने नहीं रिकॉर्ड। मेहता ने सोचा। वह हैरान अधिक भयभीत कम थे। तभी मल्होत्रा के साथ सभी को एक खौफनाक साया अंधेरे में हिलता डुलता नजर आया। सबकी घिघी बन गई। उनके सर और माथे से पसीना बहता हुआ एड़ी तक आने लगा। कदम मानो चिपक गए थे। जुबान तालू से चिपक गई। मेहता ने भयभीत होते हुए सोचा एक पल के लिए, यह तो मेरे प्लान में न था। अरे यह कौन है? मैं तुम्हारी बहन रज्जू की आत्मा। वह रो रही थी करुण स्वर में। मेहता का चेहरा काला पड़ गया था। वह बेहद शर्मसार दिखने लगा और बोला, तुम्हें क्या पता उस काले दिन के बाद से मैंने पीना छोड़ दिया है। चल अब बता, मुझे जहाँ गाड़ा था तूने, अकेले ही मैं 4 घंटे तक जीवित उस मिट्टी के नीचे दर्दनाक स्थिति में तड़पती रही, तब जाकर मेरे प्राण निकले। उठ बता। मल्होत्रा लड़खड़ाता हुआ उठा और चला। एक और जहाँ छोटा सा चौबारा था, फिर बीचों बीच कच्ची धरती पर गिर पड़ा। यहाँ मैंने उसे गाड़ा था। कोई निकालो उसे। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। रेप और हत्या दोनों का गुनाह है मेरे सर पर। अब तो कबूल किया मैंने, गलती थी मेरी। वह मेरी जान बख्श दो रज्जू। तब तक इशारा करने पर कमल और दीपक फावड़ा कुदाल ले आए थे। कोई 2 फीट खोदते ही एक लड़की का कंकाल निकल आया। इस बीच पुलिस भी आ चुकी थी। यह एक सोचा समझा प्लान था जो कमल और दीपक ने खेला था। ये दोनों पुलिस अधिकारी थे और मेहता के साथ मिलकर प्लान बनाकर यहाँ तक ऑडिट के बहाने से मल्होत्रा को ले आए थे। मल्होत्रा के सारे बयान रिकॉर्ड हो चुके थे। तभी एक पागल सा दिखता बूढ़ा आदिवासी हंसने लगा मल्होत्रा को हथकड़ी में देखकर। मेरी बेटी को न्याय मिल गया आज। मैं सालों से भटक रहा था, मेरी किसी ने नहीं सुनी, मगर आज मेरी बेटी को मुक्ति मिलेगी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। यह चौकीदार है? कमल ने पूछा। हाँ वही है, मेहता के गले से फंसे स्वर निकले। जब जीप में तीनों बैठे तो दीपक बोला, प्लान तो कारगर रहा। लड़की के द्वारा टेप किए गए स्वर भी डराने वाले रहे, पर मल्होत्रा गिरा कैसे? एक बार तो पली रस्सी का सहारा लिया गया था, दोबारा वह भय से गिरा होगा। वह साया किसका था और मल्होत्रा को तमाचा किसने मारा? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कहीं वह सचमुच तो नहीं आ गई थी? कमल ने प्रति प्रश्न किया। क्या यह सच में भूतिया गढ़ी है? दीपक हंसने लगा। अभी भी कोई शक है तुम्हें? मेहता ने अपने सर थाम लिया। जरूर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, नहीं तो वह सचमुच ही नहीं आ जाती। इतना कुछ पता होता तो बहन की राखी का हक पहले ही अदा करने आ जाता, मेहता बोला। तो दोस्तों, ये बेबस लड़की और उस लड़की की आत्मा के बदले की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और डर के एहसास चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।